अगर हम कहीं पे काम करते हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे कलीग्स भी होते हैं, तो उनसे रिलेशन ना केवल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बदलता है। लाइक वो हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या फिर हम उन्हें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या फिर वो हमारी मदद करते हैं या फिर हम उनकी मदद करते हैं या फिर नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को साइड रख देना, तो फिर भी एक चीज़ है जिसकी वजह से जो अनबन होती है ना, वो कलीग्स के बीच स्टार्ट हो सकती है, और वो है पे डिस्पैरिटी। भले मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि हम कितना काम करते हैं या फिर वो कितना काम करते हैं। अगर कोई चीज़ अगर मैटर करती है सबसे ज़्यादा, तो वो होती है एक्सपीरियंस। पर स्टिल न्यू जनरेशन हो या फिर ओल्ड जनरेशन हो, ये चीज़ हर तरीके से कॉमन रही है। और जो अगेन जो अनबन उठती है ना, वो हमेशा से पे डिस्पैरिटी को लेकर ही उठती है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, वो एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर इंडस्ट्री में प्रेवलेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री में ये चीज़ें बोली जाती है और बाकी सारी जगह ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। और ठीक उसी तरह एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड, या फिर कह सकते हैं दी कंबाइंड फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। जहाँ अगेन जो डिस्पैरिटी होती है ना पे को लेकर, उससे लेकर बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने भी अपनी बातों को लोगों के सामने रखा है, जहाँ पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखते हैं कि क्यों उन्हें जो लीड एक्टर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इनके बेसिस पे उनसे कम सैलरी क्यों मिलती है। जबकि अगर कोई फिल्म हिट होता है तो उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो तो सेम ही रहता है, बट फिर भी जो पे स्लिप है उसमें डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। और ये जो डिबेट है ना, वो जानते हो कब शुरू हुई थी? जब इसके बारे में एक्ट्रेसेस लाइक करीना कपूर और दीपिका पादुकोण ने लाइक खुल के बात कही थी, जहाँ पर उनका जो नज़रिया है या फिर जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो लाजमी लगता है कि हाँ, अगर किसी फिल्म में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो डेफिनेटली उन्हें भी इक्वल सैलरी या फिर कम से कम लीड एक्टर के अकॉर्डिंग तो सैलरी मिलनी ही चाहिए। बट इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद या फिर इतनी सारी बातें बोलने के बावजूद भी आज के टाइम पे भी अगर आप एक एक्ट्रेस और एक एक्टर के बीच में पे डिस्पैरिटी देखोगे ना, तो वो लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच में आता है। जैसे आज के टाइम पे जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है, जैसे कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, इन दोनों की भी लाइक सैलरी जो है ना, वो 15 to 30 करोड़ के बीच पे आके अटक जाती है। बट वही तरफ जो टॉप एक्टर्स है जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी जो सैलरी है ना, वो मोर देन 100 करोड़ है। और चलो मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर पे डिस्पैरिटी के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो चलता है, उतना तो हर कोई समझ सकता है। बट 100 करोड़ का डिफरेंस, ये तो बहुत बड़ी बात है। वेल, इसके बारे में जब करीना कपूर ने लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था ना, जहाँ पर वो इस बात को जहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, आमिर खान की भी बात 100% लेजिट है कि किसी इंसान को उसकी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है ना, जब वो कैपेबल रहता है उससे ज़्यादा रिटर्न लाने का। और ये बात आप अपनी खुद की ज़िंदगी में भी उतार के देखो। अगर कोई इंसान है जो लाइक आपके अंडर काम करता है और आप उसे लाइक 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो पर मंथ, और अगर वो उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न नहीं देगा आपको, तो क्या आप उसको उतनी सैलरी प्रोवाइड करोगे? नहीं ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी नॉलेज है। सेम चीज़ अप्लाई होती है बाकी सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस पर भी। और इनके बाद ये जो डिबेट शुरू हुआ था, वो हुआ था दीपिका पादुकोण की वजह से। यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए थे अपने अंडरपेड होने पर, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि आई नो माई ट्रैक रिकॉर्ड एंड वॉट आई वर्क, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू लिव विद द थॉट नोइंग दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ फिल्म, had the same creative contribution और brought the same value to the film but being underpaid। जहाँ पर इनके इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के नज़रिए से देखो ना, तो हाँ, ये बात बिल्कुल लाजमी लगती है कि ये जो बातें बोल रही है दीपिका पादुकोण भी अपने अंडरपेड होने को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सही है। बट फिर आप खुद यही बात सोचो कि अगर दीपिका पादुकोण की सोलो फिल्म्स अगर आप उठा के देखो, या फिर कोई ऐसी फिल्म उठा के देखो जहाँ पर जो लीड एक्टर थे उनका स्टारडम दीपिका पादुकोण से कम था, तो क्या वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करी थी? मे बी वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है लाइक पीकू। बट ये जो पे डिस्पैरिटी की बात हो रही है ना, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो मैक्सिमम फिल्मों का होता है, ना कि 1 या 2 फिल्मों का। इसलिए अगर फ्यूचर में दीपिका पादुकोण लाइक कार्तिक आर्यन के साथ कभी की फिल्म में साथ में आए, तो वहाँ पर जो पे डिस्पैरिटी होगी ना, वो जेंडर के लाइक अपोजिट होने वाली है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दीपिका इज लिटरली द बिगेस्ट स्टार देन कार्तिक आर्यन, तो डेफिनेटली कार्तिक आर्यन को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी व्हेन कंपेयर टू दीपिका पादुकोण। और इसलिए मैं वापस से उसी बात पे आता हूँ कि इस इंडस्ट्री में हो या फिर कोई और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री या फिर किसी भी लाइक जॉब में हो आप, वहाँ पर अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो होता है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये लोग ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉकबस्टर्स, फ्लॉप, डिजास्टर, हिट्स फिल्म्स एंड सो प्रोड्यूसर भी जानते हैं कि उनका वर्थ क्या है एंड दे हैव बीन पेड अकॉर्डिंगली। अब इस पार्टिकुलर बात को लेकर लोगों का तो अपना ओपिनियन होगा ही होगा। यहाँ पर कुछ लोग दीपिका पादुकोण और करीना कपूर के लाइक स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मे बी बिकॉज वो अपनी लाइफ में भी उस पार्टिकुलर सिचुएशन से लाइक गुजर रहे हो।
बट ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखेंगे, नो मैटर आपने रिसेंट कितने ज़्यादा ब्लॉकबस्टर्स या फिर हिट्स डिलीवर की है। हाँ, आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हर जगह देखने को मिलता है, मे बी थोड़ा ज़्यादा। बट जो इक्वालिटी की बात हो रही है ना, वो थोड़ा बहुत मुश्किल है ही। Until and unless they are able to bring the same amount of people and they are about to give same number of all time blockbusters and blockbusters, वरना तब तक के लिए तो ये जो चीज़ें चल रही है उसी तरीके से वर्क करती रहेगी। बट इतना कुछ बोलने के बाद दिमाग में एक सवाल और ये भी आता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, इन्हीं लोग में से ही कोई है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमने अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को भी देखा है जो आज के टाइम पे भी उतना ही वर्क कर रहे हैं जितने ये एक्टर्स किया करते हैं। बट अमिताभ बच्चन की तो जो सैलरी है वो तो इन एक्टर्स से काफ़ी कम है, वहाँ पे हमें क्या एक्सक्यूज़ देना होगा? देखो, अगर हाँ मेरा भी ओपिनियन जानना चाहूँ ना इस चीज़ पे, तो मैं इस बात पे मानता हूँ कि भले अमिताभ बच्चन इन सारे एक्टर्स से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बट आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई फिल्म होगा जहाँ पर वो लीड एक्टर की रोल करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मल्टीपल फिल्मों में उनका जो रोल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे ब्रह्मास्त्र की ही बात कर लो। बट जिस तरीके की लेगेसी या फिर जिस तरीके का फील्ड अमिताभ बच्चन ने खुद के लिए क्रिएट किया है ना, वो उनके दौर के और सारे एक्टर्स के लिए भी इमेजिन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अनलाइक अदर एक्टर्स लाइक कमल हसन, रजनीकांत, और जिस तरीके की फिल्में ये सारे एक्टर्स करते हैं ना, उनमें और अमिताभ बच्चन के फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। एंड मे बी बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ द फिल्म, उनके पेमेंट में, उनके सैलरी में और बाकी सारे एक्टर्स की सैलरी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो शायद ही ऐसा कोई एक्टर है ना जो अमिताभ बच्चन के टाइम से लेकर आज तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट है। सो आई गेस दिस इज वॉट इट इज़। वेल, फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है इस बात को लेकर कि वाई देयर इज पे डिस्पैरिटी, या फिर क्यों जो एक्ट्रेसेस है वो इन सब बातों को बहुत खुलकर लोगों के सामने रखती है। और इसलिए इस बारे में अगर आपका कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।